हेलो एंड वेलकम। स्वागत है आपका सामाजिक ज्ञान चैनल पे। आज हम चैप्टर 2 अडेप्टेशन ऑफ प्लांट पढ़ेंगे। Adaptation of plant. Plants grow in almost all the places on the earth. Some plants grow on the land while others are seen growing in water. Some plants grow in marshy and damp area while other grow in desert region. The natural environment which an organism live is called its habitat. चैप्टर का नाम है अडेप्टेशन ऑफ प्लांट। अडेप्टेशन ऑफ प्लांट का मतलब होता है पौधों का पर्यावरण के लिए अनुकूल होना। अनुकूल होने का मतलब आपने देखा होगा कि बहुत सारे पौधे कुछ जगह पे मिलते हैं लेकिन सब जगह पे नहीं होते। जैसे अगर आप मैदान के इलाकों में एप्पल ट्री ढूंढोगे तो आपको नहीं मिलेगा, और इसी तरह अगर आप पहाड़ के इलाकों में आम का पेड़ ढूंढोगे तो आपको नहीं मिलेगा। रीज़न ये है कि गर्म प्रदेश के लिए आम का पौधा और सर्दी के लिए आम, अखरोट जैसे पौधे जहाँ पहाड़ों पे उगते हैं, ये फ्रूट्स वहाँ पाए जाते हैं। पृथ्वी पर लगभग सभी स्थानों में पौधे उगते हैं। कुछ पौधे भूमि पर उगते हैं जबकि अन्य पानी में बढ़ते हुए देखे हैं। कुछ पौधे दलदली क्षेत्र में उगते हैं और कुछ रेगिस्तानी क्षेत्र में। जिस प्रकृति वातावरण में एक जीव रहता है उसे उसका निवास स्थान कहा जाता है। हैबिटाट का मतलब निवास स्थान। डिफरेंट प्लांट ग्रो इन डिफरेंट हैबिटाट्स। ईच हैबिटाट अफेक्ट द प्लांट ग्रोइंग इन इट different way. A cactus plant can grow well in a desert habitat while a lotus plant may never be able to survive in same habitat. This is because the cactus plant have several features that help it to survive and grow in the desert environment. These special features that help the plant grow well in their particular habitat are known as अडेप्टेशन। मतलब क्या है इसका? अलग अलग आवासों में अलग अलग पौधे उगते हैं। जैसे मैंने अभी बताया, प्रत्येक निवास स्थान उगने वाले पौधे को अलग तरीके से प्रभावित करता है। जैसे कैक्टस का पौधा है वो रेगिस्तान के लिए अनुकूल है। रेगिस्तान में वो बड़े आराम से उग जाएगा और जिंदा भी रहेगा, जबकि एक कमल का पौधा कभी भी एक ही निवास में, मतलब एक कमल का पौधा रेगिस्तान में नहीं उग सकता, क्योंकि कमल किस चीज़ का पौधा है? पानी के अंदर का पौधा है, जलीय पौधा है, ठीक है, एक्वेटिक प्लांट। ऐसा इसलिए है क्योंकि कैक्टस के पौधे में कई विशेषताएं हैं जो रेगिस्तान के वातावरण में जीवित रहने और बढ़ने में मदद करता है। ये विशेष विशेषताएं जो पौधे को अपने विशेष निवास के में अच्छी तरह बढ़ने में मदद करती हैं, अनुकूलन के रूप में जानी जाती हैं। जैसे आपने ऊँट के बारे में पढ़ा होगा। ऊँट मैदानी इलाकों में, रेगिस्तान के इलाकों में बड़े आराम से रह लेता है, लेकिन अगर ऊँट को पहाड़ों पे रहने के लिए कहा जाए तो ऊँट पहाड़ों में नहीं रह पाएगा, क्योंकि उसका शरीर कैसा है? मरुस्थल के, यानी ऐसा एरिया जहाँ डेजर्ट एरिया है उसके हिसाब से है। इसी तरह पौधे भी, कैक्टस अगर पहाड़ों पे उगाने की कोशिश करेंगे तो कैक्टस नहीं उग पाएगा, क्योंकि वहाँ बर्फ़ वगैरह पड़ती है और रोज़ ही पानी पड़ता रहता है। टेरेस्ट्रियल प्लांट, ये आम का और पीपल का पेड़ है, यहाँ पे पिक्चर है उसकी। टेरेस्ट्रियल प्लांट होते हैं दैट ग्रो ऑन लैंड आर कॉल्ड टेरेस्ट्रियल प्लांट। टेरेस्ट्रियल प्लांट आर डिफरेंट टाइप्स। सम ग्रो इन डेजर्ट वाइल सम ग्रो इन वेरी कोल्ड रीजन ऑफ द अर्थ। बेस्ड ऑन दिस डिफरेंस ईच प्लांट हैज़ डिफरेंट अडेप्टेशन। टेरेस्ट्रियल का मतलब है स्थलीय पौधे, ऐसे पौधे जो ज़मीन के ऊपर उगते हैं। स्थलीय पौधे जो भूमि पर उगते हैं उन्हें स्थलीय पौधे यानी टेरेस्ट्रियल प्लांट कहा जाता है। स्थलीय पौधे विभिन्न प्रकार के होते हैं, कुछ रेगिस्तान में उगते हैं, कुछ पृथ्वी के बहुत ठंडे क्षेत्रों में। इस अंतर के आधार पर प्रत्येक पौधे के विभिन्न अनुकूलन होते हैं, यानी वो अडेप्टेशन का जो प्रोसेस है वो अलग अलग होता है। अडेप्टेशन ऑफ प्लांट ग्रोइंग इन डेजर्ट, अगर वही एक पौधा जो रेगिस्तान में उग रहा है तो द डेजर्ट रीजन आर मोस्टली ड्राई एंड वेरी हॉट थ्रू आउट द ईयर। देयर इज़ लिटिल रेनफॉल
and the soil is sandy. As there is little water, desert plants such as cacti have special feature that help them to survive in minimum amount of water. इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि रेगिस्तान में जो पौधे उगते हैं वो रेगिस्तान के हिसाब से ही होते हैं, क्योंकि उनमें क्या होता है, रेगिस्तान का पूरा जो सीज़न होता है वो गर्म रहता है साल भर। एक विशेषता और है रेगिस्तान में कि दिन में बहुत तेज़ गर्मी होती है और रात में बहुत ज़्यादा ठंड होती है। तो ये जो गर्मी और ठंडी का जो इन्वायरमेंट है उसके लिए कैक्टस का पौधे ने अपने आप को कैसा बनाया हुआ है, कैक्टस के पौधे ने अपने आप को बनाया कि उसमें पत्ते नहीं होते, उसकी जगह कांटे होते हैं, ताकि और इस तरह का वो पौधा होता है कि अगर 1-2 बूंद भी पानी गिरेगा ज़मीन पे तो वो उसे भी सोख लेगा, अपने अंदर इकट्ठा कर लेगा ताकि खुद को ज़िंदा रख सके। द लीव्स आर रिड्यूस टू फॉर्म स्पाइंस. These prevent the loss of water from the leaves. The stems are thick and fleshy, and these allow them to store water. They are green and have stomata, because of which they are able to carry out photosynthesis for the plant. The roots are long and grow just below the ground surface. These allow them to absorb even small amount of falling water on the earth. जैसे मैंने भी बताया, यह पत्तियों से पानी के नुकसान को रोकता है। जो कांटे रहते हैं वो क्या होता है, उसकी वजह से उसकी पत्तियों से पानी जल्दी से उड़ता नहीं है। तने मोटे और फ्लैशी होते हैं, मार्शल होते हैं, मतलब गूदेदार होते हैं, जैसे आम के अंदर गूदा होता है उस तरह से, और ये उन्हें पानी स्टोर करने की में सक्षम है। इसके अंदर क्या रहता है, पानी रहता है हमेशा। वे हरे रंग के और उनके पास रंध्र हैं। रंध्र का मतलब छेद होता है। ग्रीन कलर के होते हैं, उनमें छोटे छोटे पोर्स होते हैं, जिसके कारण पौधे के लिए प्रकाश संश्लेषण करने में सक्षम होता है। जड़ें लंबी होती हैं, ज़मीन की सतह के ठीक नीचे तक बढ़ती हैं। इससे ये ज़मीन पर गिरने वाले पानी की थोड़ी सी मात्रा को भी अवशोषित कर लेती हैं। एब्जॉर्ब का मतलब अवशोषित कर लेना, सोख लेना। पत्तियां नहीं होती इसकी। पत्तियां कैसी होती हैं, चपटी चपटी सी, और कांटे होते हैं। वो कांटे पानी को इवेपोरेट होने से रोकते हैं। जो तना होता है, इसमें यहाँ नीचे देखिए पिक्चर लगा रखी, कैसा है, फ्लैशी सा है। इसके ऊपर छोटे छोटे से पत्ते नहीं दिख रहे, इसमें कांटे दिख रहे हैं। और ये सीधे होते हैं, ज़मीन के अंदर ऐसे होते हैं कि जैसे अगर 1 बूंद भी, बहुत कम बारिश होती है रेगिस्तानों में, जितनी भी होती है उसको ये बहुत सहेज के रखते हैं ताकि लंबे टाइम तक क्या कर सकें, अपने आप को जिंदा रख सकें। अडेप्टेशन ऑफ प्लांट ग्रोइंग ऑन माउंटेन एंड हिल्स. माउंटेन एंड हिल्स टॉप रिसीव अ लॉट ऑफ सनशाइन एंड रेनफॉल. सम ऑल्सो रिसीव अ good amount of snowfall, so that trees growing on mountain have slopy branches. The leaves are thin and needle-like to prevent the snow from resting on them. The trees are evergreen and do not shed all their leaves at once, so they are green at all time of year. Pine and fir tree are commonly found in such region. अब ये इस पौधे की जो पत्तियां हैं, ये पत्तियां जैसे मैदानों में होती हैं, वो चपटी चपटी सी वैसी नहीं है, बिल्कुल पतली सुई जैसी हैं। इससे क्या होता है, ये देखिए बड़ा सा ही प्लांट है। जब बर्फ़ गिरती है इन पे तो ये पत्तियां एकदम से नीचे को झुक जाती हैं। बहुत सारा पानी इनके ऊपर इकट्ठा नहीं हो पाता। जैसे छप्पर होते हैं ना, जैसे आपकी शेड होती है, जो घरों के आगे छोटा सा लगा देते हैं, तो पानी उसमें से क्या होता है कि बूंद करके नीचे गिर जाता है। उसी तरह ये पत्तियां ऐसी हैं कि बर्फ़ का लोड लेती ही नहीं है। जैसे बर्फ़ गिरेगी, थोड़े से ज़्यादा होगी तो ये उसको झुक जाएंगी और नीचे फेंक देंगी। ठीक है। रेस्टिंग इसमें एक वर्ड आया, स्नो फ्रॉम रेस्टिंग ऑन देम। तो पत्तियाँ कैसी, सुई जैसी हैं, तो वो जो बर्फ़ होती है उसको अपने ऊपर आराम करने से रोकती है। रेस्टिंग ऑन देम का मतलब आराम करने से रोकती है, मतलब रुकने नहीं देती, टिकने नहीं देती। पहाड़ों और पहाड़ियों पर उगने वाले पौधों का अनुकूलन. पहाड़ों और पहाड़ियों की चोटी पर बहुत धूप होती है और बारिश होती है. जो पहाड़ों पे रहते हैं उन्हें ये पता होगा कि पहाड़ पे कम से कम एक बार बारिश ज़रूर होती है पूरे दिन में.
और धूप जब निकलती है तो धूप भी बहुत तेज़ होती है। कुछ को अच्छी मात्रा में, कुछ जगह पे तो क्या होता है, बहुत अच्छी मात्रा में बर्फ़ गिरती है, ताकि पहाड़ों पर उगने वाले पेड़ों की ढालदार शाखाएं होती हैं, जैसे अभी बताई, पत्ते पतले और सुई की तरह होते हैं, जो बर्फ़ को उन पर आराम करने से रोकते हैं, मतलब टिकने नहीं देते। पेड़ सदाबहार होते हैं। सदाबहार पेड़ का मतलब होता है एवरग्रीन प्लांट। एवरग्रीन प्लांट में क्या है, कुछ पत्ते अभी झड़ गए, कुछ पत्ते बाद में झड़ेंगे, मगर पेड़ एकदम से गंजा नहीं होता। जैसे पतझड़ की ऋतु आती है, अपने मैदानों में देखा होगा, एक टाइम ऐसा आता है कि नीम हुआ, पीपल हुआ, इनके पत्ते सारे गिर जाते हैं और नई नई कोपलें, छोटे छोटे नए नए पत्ते निकलने शुरू होते हैं। लेकिन इन पौधों में जो पहाड़ों पे रहते हैं उनके साथ ऐसा नहीं होता। उनमें साल भर पौधे में पत्ते रहते हैं, इसलिए वे वर्ष के हर समय हरे रहते हैं। देवदार और पाइन जो होता है उसके पेड़ ऐसे ही उसमें पाए जाते हैं, ऐसे पेड़ों में आते हैं। अडेप्टेशन ऑफ प्लांट ग्रोइंग इन कोस्टल रीजन। द कोस्टल रीजन generally receive a lot of rainfall along with strong winds and a lot of sunshine. The soil is sandy and air is humid throughout the year. Coconut palm that grow in coastal region have several features that help them survive in the habitat. कोस्टल का मतलब होता है तटीय क्षेत्र। अब तटीय क्षेत्र क्या होते हैं, जैसे समुद्र के किनारे जो पेड़ उगते हैं। समुद्र के किनारे क्या होता है, हवा बहुत तेज़ चलती है, आए दिन स्ट्रोम्स आते रहते हैं, तूफ़ान आते रहते हैं। तो जो पेड़ इनके किनारे पे होते हैं, उन पेड़ों की जो पत्तियां होती हैं वो कैसे होते हैं, इनके पेड़ लचीले और मजबूत होते हैं। तटीय क्षेत्रों में उगने वाले पौधों का अनुकूलन। तटीय क्षेत्रों में आमतौर पर तेज़ हवाएं चलती हैं और बहुत तेज़ धूप रहती है, बारिश होती है। मिट्टी रेतीली होती है और पूरे साल हवा नम रहती है। हवा कैसी रहती है, जैसे बारिश के मौसम में चिपचिपी सी गर्मी होती है, मतलब गर्म भी रहेगा और ऐसा रहेगा अगर आप बॉडी को टच करेंगे तो लगेगा हर चीज़ गीली गीली सी है। ये होती है आर्द्रता या नमी। तटीय क्षेत्र में उगने वाले नारियल पाम में कई विशेषताएं हैं जो उनके निवास स्थान में जीवित रखने में मदद करती हैं। पहली क्या है, लीव्स आर elongated and divided into thin strips to withstand the strong winds. कैसी होती हैं इनकी पत्तियाँ, ऐसी होती हैं रिबन के जैसी। आपने सैटन रिबन यूज़ किए होंगे डेकोरेशन के लिए, उसी तरह की इनकी पतली पतली सी लंबी लंबी पत्तियाँ होती हैं। द रूट्स आर लॉन्ग एंड स्ट्रॉन्ग टू हेल्प द प्लांट होल्ड ऑन फर्मली टू स्टैंडिंग सॉइल। फर्मली है ये वर्ड। रूट्स कैसी होती हैं, मजबूती से पकड़ सके उस सैंडी उसको, मिट्टी को। द स्टेम्स एंड ब्रांचेस आर स्ट्रॉन्ग बट फ्लेक्सिबल टू टॉलरेट द स्ट्रॉन्ग विंड। पत्तियां लंबी होती हैं, रिबन जैसी होती हैं और जड़ें मजबूत होती हैं मिट्टी को पकड़ने के लिए। और इनकी जो स्टेम्स होती हैं, तने जो होते हैं वो लचीले होते हैं। लचीले का मतलब अगर आप उस पर चढ़ोगे तो वो झुक जाएंगे, जैसे ही आप उतर जाओगे वो फिर सीधे खड़े हो जाएंगे। तो स्ट्रॉन्ग बट फ्लैक्सिबल टू टॉलरेट द स्ट्रॉन्ग विंड। जब हवा तेज़ चलती है तो वो पूरे पूरे झुक जाते हैं और जैसे ही हवा ठीक होती है वो फिर से सीधे खड़े हो जाते हैं। जैसे आप यहाँ ये देखो, एक बाय मिस्टेक के नीचे आगे पेस्ट कर दिया मैंने। ये कोकोनट है और इसकी पत्तियाँ देखो आप, ये आपका खजूर का पेड़ है, ज़मीन के अंदर इसके जड़ें हैं और ये खुद कैसा है, टेढ़ा मेढ़ा पतला सा तना है ना। इसका फ्रूट जो है वो आप देखो, इसके अंदर खाली फ्रूट है, ये मतलब छोटा सा हुआ है और इसके ऊपर बाल हैं, जटाएं जिन्हें कहते हैं। जब ये टूट के पानी में गिर जाता है तो ये पानी के साथ में फ्लोट कर लेता है, तैर जाता है और दूसरे किसी किनारे पे पहुंच के वहाँ उग जाता है। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका तटीय या कोस्टल रीजन के plants. The upper surface of the leaves are shiny to reflect the sunlight falling on them. The shiny surface also protect the leaves from the excess moisture in the air. इसकी पत्तियाँ कैसी होती हैं, चमकीली होती हैं ताकि तेज़ रोशनी जो धूप जो उस पर पड़ती है उस धूप को वो रिफ्लेक्ट कर देती है और इसलिए उसके अंदर जो नमी रहती है, क्योंकि बहुत ज़्यादा गीला रहेगा कोई चीज़ तो क्या हो जाएगा, सड़ जाएगा। लेकिन वो पत्तियाँ
अपने ऊपर उस धूप को रिफ्लेक्ट कर देती हैं और ज़्यादा नमी भी उसमें नहीं रहने देती। ठीक है, अब है नेक्स्ट इसका फ्रूट। द फ्रूट आर लार्ज एंड हॉलो। हॉलो मतलब अंदर से खोखला होता है। द एयर इनसाइड द फ्रूट हेल्प इट टू फ्लोट ऑन द वाटर एंड रीच द शोर ईजिली। शोर का मतलब SHORE, शोर होता है तट, दूसरे किनारे तक पहुंचने में मदद करती है। फ्रूट कैसा होता है, अंदर से खोखला होता है, उसमें हवा भरी रहती है। जैसे आपकी बॉल में हवा भरी रहती है, प्लास्टिक की गेंद कभी पानी में फेंको तो क्या होगा, तैरते तैरते इधर उधर चली जाएगी। सेम चीज़ इसमें भी है। नारियल का जो फल होता है वो इधर से उधर पानी में तैर जाता है। फल बड़े और अंदर से खोखले होते हैं। फल के अंदर हवा होती है जो इसे पानी में तैरने और तट के पर पहुंचने में आसानी प्रदान करती है। अब ये जो है ये मैंग्रोव ट्रीज़ हैं और ये जो नीचे आप इसके देख रहे हैं बड़ी बड़ी सी लकड़ियाँ, ये इस मैंग्रोव ट्री की जड़ें हैं। देखिए ये जो लग रही हैं टहनियाँ सी, ये टहनियाँ नहीं है, ये इसकी जड़ें हैं। क्यों है ऐसा? अडेप्टेशन ऑफ प्लांट इन मार्शी एरिया। मार्शी होता है दलदली कीचड़ वाला एरिया। ऊपर से देखने में पानी साफ सा लग रहा है लेकिन एरिया कैसा है, मिट्टी कैसी है, दलदली है, चिपचिपी। मार्शी एरिया आर प्लेस वेयर द लैंड इज मोस्टली कवर्ड विद वाटर, द soil is sticky with very little air. Plants that grow in such area are called mangroves. मार्शी क्षेत्र, मार्शी का मतलब कीचड़ वाला या दलदली होता है। ऐसे पौधों में अनुकूलन कैसे रहता है? इस एरिया में जो पौधे उगते हैं उनकी जो मिट्टी होती है उस मिट्टी में ऑक्सीजन की मात्रा नहीं होती, क्योंकि कीचड़ क्या होता है, चिपचिपा होता है, स्टिकी होता है, तो उसके अंदर हवा बहुत कम होती है। ज़्यादातर पानी से ज़मीन ढकी रहती है। मिट्टी बहुत कम हवा के साथ चिपचिपी होती है। ठीक है, इस क्षेत्र में उगने वाले पौधों को मैंग्रोव कहा जाता है। जो अभी आपने देखा वो मैंग्रोव का पौधा था। एज देयर इज़ वेरी लिटिल एयर इन द सॉइल दैट रूट ऑफ प्लांट्स ग्रो अबव द ग्राउंड टू टेक इन एयर फ्रॉम द एटमॉस्फेयर। जड़ें जो मिट्टी के अंदर होती हैं, मिट्टी में से भी वो क्या करती हैं, ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करती हैं ताकि वो अपने आप को पेड़ को जिंदा रख सकें। ठीक है, जो पौधे पानी के अंदर होते हैं वो पानी से ऑक्सीजन सोखते हैं क्योंकि पानी में भी ऑक्सीजन घुला रहता है। इसी तरह जब ये जो मार्शी एरिया में जो पौधे होते हैं उनमें क्या रहता है, मिट्टी कीचड़ वाली होती है और कीचड़ में पानी के साथ में मिट्टी भी मिली रहती है, तो उसमें ऑक्सीजन नहीं होती है, मतलब हवा नहीं होती, ऑक्सीजन नहीं, हवा नहीं होती। और उस हवा को लेने के लिए ये क्या करते हैं, पौधे अपनी जड़ें ज़मीन के अंदर रखने के बजाय ज़मीन के ऊपर निकाल देते हैं ताकि उससे हवा में जो ऊपर जो एयर है उसे एब्जॉर्व कर सकें। ठीक है, इसलिए वो जो पौधे में ऊपर आपने अभी टहनियाँ देखी थी वो जड़ें थी। ये लिली का प्लांट है, aquatic plant that grow in water bodies such as lake, pond are called aquatic plant। ठीक है, aqua पानी, अगर कहीं पे भी ये वर्ड आता है aqua तो हमेशा याद रखिए कि aqua का मतलब पानी होता है। इसका साइंटिफिक नेम है aquatic, aqua। इस तरह से अगर कहीं वर्ड आएगा तो हमेशा लाइफ लॉन्ग याद रखिएगा कि aqua है मतलब पानी से रिलेटेड कोई बात कह रहा है या पानी की बात कर रहा है। जल वनस्पति झीलों, तालाबों, नदी और महासागरों जैसे जल निकायों में उगने वाले पौधों को जलीय पौधे या एक्वेटिक प्लांट कहते हैं। सम एडेप्टेशन ऑफ एक्वेटिक प्लांट सच एज लोटस एंड वाटर लिली आर फिक्स्ड टू द बॉटम ऑफ द वाटर बॉडी। इनकी जड़ें क्या होती हैं, वाटर बॉडी जो भी मतलब तालाब, झील जो कुछ भी है उसकी जड़ें जो हैं ज़मीन के अंदर तक रहती हैं। देयर लीव्स आर फ्री फ्लोटिंग ऑन द सरफेस ऑफ वाटर। और पत्ते अभी आपने देखे कैसे हैं इसके पत्ते, जैसे थाली रहती है ये, और ये पत्ते ऊपर ही तैरते रहते हैं, इसमें पानी भी नहीं टिकता। अगर पानी डालोगे ना तो ऐसे फ्लोट करने लग जाएगा। जलीय पौधे जैसे कमल, लिली नीचे तह तक होते हैं और पानी की सतह पर पत्तियां मुक्त तैरती हैं, फ्री घूमती हैं। ठीक है, देयर हैव हॉलो स्टेम
with air. This make the plant body light and help to leaf to float in on the surface of water. The leaves are flat and broad so that they can absorb the maximum amount of sunlight. अब जो ऐसे पौधे हैं उनमें क्या है, जड़ें जो टहनियाँ जो अंदर हैं उसकी तने वो कैसे होते हैं, खोखले होते हैं, हवा रहती है उनके अंदर, और इसी हवा की वजह से पौधे कैसे होते हैं, हल्के होते हैं और आसानी से तैरते रहते हैं। पत्तियाँ चपटी और बड़ी होती हैं और सतह पे होती हैं, पानी की सतह पे, तो उससे क्या होता है कि सूरज की रोशनी को वो बहुत आसानी से एब्जॉर्ब कर लेती हैं। Plants that grow completely submerged below the surface of water have thin and long ribbon-like leaves that help them tolerate the strong water current. Hydrilla is an underwater plant. अब ये जो है, ये आप देख रहे हो, ये underwater plant है, घास जैसा पूरा का पूरा है, लेकिन ये पानी के अंदर है। इसमें भी सेम वही चीज़ है कि पत्तियाँ कैसी हैं इसकी, रिबन के जैसी रहती हैं, पतली पतली सी। ये ज़्यादातर आपको नदियों में देखने को मिल जाएगा। हैबिटाट, अब जो हमने उसमें वर्ड्स पढ़े हैं उनका मीनिंग समझ लें तो हमें चैप्टर समझने में आसानी होगी। हैबिटाट द नेचुरल सराउंडिंग ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। हैबिटाट का मतलब वास या निवास होता है, एक जीवित जीव का प्राकृतिक परिवेश। परिवेश का मतलब भी घर होता है, घर या जगह, स्थान। अडाप्टेशन ऑफ स्पेशल बॉडी फीचर दैट हेल्प एन ऑर्गेनिज्म सर्वाइव ऑन इट्स हैबिटाट। अडेप्टेशन है रूपांतरण, शरीर के विशेष विशेषताएं जो किसी जीव को उसके निवास स्थान में जीवित रहने में मदद करती हैं। जैसे एक पोलर बियर है, उसके बॉडी पे इतने सारे बाल होते हैं कि अगर वो, जैसे पोलर बियर पोल पे रहता है, पोल पे बहुत ठंड होती है, अगर उसके शरीर पे इतने बाल नहीं रहेंगे तो वो क्या होगा, ठंड से मर जाएगा। इसी तरह कोई मैदान का जीव अगर आप वहाँ रख दोगे, कोई कुत्ता बिल्ली ले जाके अगर वहाँ रख दोगे तो क्या होगा, ठंड की वजह से वो मर जाएगा। बट पोलर बेयर सरवाइव कर जाएगा, इसलिए क्योंकि उसका शरीर अनुकूल है उस ठंडे वातावरण के लिए, यानी पोलर बेयर हैज़ अ अडेप्टेशन टू दैट हैबिटाट। जिस जगह रह रहा है उसके लिए उसका शरीर क्या है, अनुकूल है। टेरेस्ट्रियल प्लांट, द प्लांट दैट ग्रो ऑन लैंड। स्थलीय पौधा यानी भूमि पर उगने वाला। एक्वेटिक प्लांट, पानी पे, जल वनस्पति, द प्लांट दैट ग्रो इन वाटर। मैंग्रोव्स, द प्लांट दैट ग्रो इन मार्शी एरिया। तो ये था आपका सेकंड चैप्टर। आई होप कि आपको पसंद आया होगा, और अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड होता है तो आपके पास में इसकी इन्फॉर्मेशन सबसे पहले है, और ये सब फ्री है।